शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य न केवल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की राजनीतिक जमीन को मजबूत करना है, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति प्रदान करना है। इस जनसभा को राजग के रणनीतिक प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है, जो शाहबाद क्षेत्र में अपनी खोई हुई राजनीतिक पकड़ को फिर से हासिल करने का प्रयास कर रहा है। शाहबाद क्षेत्र, जिसमें पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा सीटें शामिल हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग के लिए निराशाजनक रहा। राजग को 5 सीटों पर सीधे हार का सामना करना पड़ा और काराकाट में रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी सीट नहीं बचा सके। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राजग को इस क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जब जदयू के सभी 11 उम्मीदवार और भाजपा के कई उम्मीदवार हार गए थे। इस क्षेत्र में राजग की कमजोर होती पकड़ ने पार्टी नेतृत्व को चिंतित कर दिया है और वे प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने राजग को भारी नुकसान पहुंचाया था। जदयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए और भाजपा के केवल 2 उम्मीदवार ही मुश्किल से जीत पाए। प्रधानमंत्री इस जनसभा के दौरान 50,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पावर प्लांट बिहार को 2400 मेगावाट बिजली प्रदान करेगा। गंगा पर 3 लेन पुल बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच गंगा पर 3.2 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा, जिसकी लागत लगभग 368 करोड़ रुपए होगी। अन्य परियोजनाओं, जिनमें 4 लेन का एलिवेटेड हाईवे NH-27 पर गोपालगंज टाउन में ग्रेड सुधार, सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक रेलवे का स्वचालित सिग्नलिंग, सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन आदि भी शामिल है। रोहतास में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा राजनीतिक और विकास के दोहरे उद्देश्यों को साधने का एक महत्वपूर्ण मंच बन रही है। इस जनसभा का प्राथमिक लक्ष्य दक्षिण बिहार के मगध और शाहबाद के क्षेत्रों के मतदाताओं को आकर्षित करना है। यह जनसभा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र के विकास को गति देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। राजनीतिक रूप से यह जनसभा राजग को मतदाताओं के साथ फिर से जुड़ने और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। विकास के वादों और राजनीतिक संदेशों के संयोजन के माध्यम से राजग का उद्देश्य क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना और आगामी चुनाव में अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। तैयारियां लगभग पूर्ण है। 15-20 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ काफी बड़ा पंडाल है। नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार के रोहतास जिले में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए गौरव का पल है, ऐतिहासिक पल है कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनकी हौसला अफजाई करें। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों का सफाया किया है, निश्चित तौर पर पूरा रोहतास उत्साहित हो। यहाँ तैयारियां लगभग पूर्ण है। कल सुबह के होते के साथ ही जैसे ही उजाला होगा, लाखों की संख्या में इस मैदान में दुर्गाडीह में लोग आएंगे, अपने उत्साह, अपने जोश और हौसला को मोदी जी को दिखलाने के लिए।